सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपने विपक्ष दल के नेता होने के कारण मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आज की जो चर्चा का बहस, जिस पर बहस हो रही है, जिस विषय पर, उस पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है नेता विपक्ष होने के नाते कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सरकार के समक्ष रखना, ताकि सरकार उस पर विचार करे और जनता के हित में सही निर्णय लेने का कार्य सरकार करे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि आखिर कब तक वह इस देश के नागरिकों की हक छीनने का कार्य करे। आखिर कब तक सरकार दबे, कुचले, वंचित, पीड़ित वर्ग के लोगों का हक छीनने का सरकार कार्य करेगी। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो कर्मचारी संपूर्ण जीवन अनवरत इस देश के आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास के लिए अपना जीवन खपा देता है, अंत में वास्तव में उसे क्या मिलता है? उसके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? वास्तविक पेंशन उसकी सुरक्षा कवच ही तो है ना। मान्यवर, सरकार बताए कि आखिर सरकार ने नागरिकों से उसका सुरक्षा कवच क्यों छीन लिया? सरकार बताए कि पुरानी पेंशन में जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो जीवन भर देश के लिए मेहनत करके 75,000 रुपए कमाता है, अंत में वृद्धावस्था के समय वह मात्र शेयर बाजार के जोखिमों के अधीन हो जाता है। मान्यवर, मैं ये समझता हूं कि देश के नागरिकों के साथ ये विज्ञापन जैसा खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार बताए ये बात कि कब तक ये निकम्मी सरकार इस प्रकार से नागरिकों के साथ छेड़छाड़ और भेदभाव करती रहेगी? पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी रकम दी जाती थी। क्या वास्तव में नई पेंशन योजना के तहत ये रकम दी जाती है? मुझे सरकार ये बताए कि पेंशन देने के लिए कर्मचारियों को वेतन से स्कीम के तहत किसी भी तरह की कटौती नई पेंशन में नहीं की जाती। मान्यवर, ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी महिलाओं के साथ, आदिवासी पीड़ित लोगों के साथ जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, क्या वास्तव में सरकार इनके बारे में सोचा? सरकार कहती है मेरे पास बजट नहीं है, वास्तव में बजट नहीं है, तो आप सांसदों विधायकों की जो है उसको पेंशन क्यों देते हो? उसको काट दीजिए। आज ये सरकार इजराइल को सपोर्ट करती है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सरकार जिस देश से सपोर्ट करती है उस देश में भी नागरिकों को पुरानी पेंशन दी जाती है। आज पुरानी पेंशन को लेकर कई देश भारत से आगे हैं। भारत आज पुरानी पेंशन को पेंशन देने के मामले में 45वें नंबर पर है। और यही नहीं, हमारी जहां सरकार है, हमने, आप देखेंगे चारों ओर, हमने पुरानी पेंशन अपने स्टेट में लागू की हुई। आज वहां के नागरिक, माताएं, बहनें, गरीब, कुचले तबके वर्ग के लोग, आदिवासी लोग जो उसका लाभ उठा रहे हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। इसके पश्चात मैं अभी सरकार को अपना अवसर रखने का दे रहा हूं। इसके साथ में कुछ आंकड़े मिला जो मैं दिखाना चाहता हूं। सरकार बताए जो न्यूज रिपोर्ट के आंकड़े हैं और उसका उत्तर सरकार को मुझे लगता है प्राथमिकता से देना चाहिए। मेरे सांसदगण भी प्रश्न पूछने के लिए अधीर है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, देख लीजिए। दैनिक भास्कर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, संसद में इसका जिक्र होना ही चाहिए। इसके तहत रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि किस प्रकार कि ओपीएस में महंगाई भत्ता और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कोई सुविधा नहीं। मान्यवर,
निश्चित रूप से नागरिकों को पैसा भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हजार पदक में रख दिया। दूसरी रिपोर्ट देखिए मान्यवर, ये भी दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कर रहे हैं। सरकार जवाब दे जो है कि किस प्रकार से नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का सारा अधिकार छीन लिया गया है। आज कर्मचारी रामलीला मैदान में अपना सब कुछ छोड़कर सरकार को जो जगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सोई हुई सरकार कर्मचारियों का हक मारने के लिए कह रही है। मैं आगे कोई प्रश्न रखूंगा, मैं उसके पहले उत्तर देने के लिए कहता हूं सरकार से एक शायरी पढ़ना चाहता हूं, उसको जो है सरकार को सुनना चाहिए। है नई पेंशन आग का दरिया, है नई पेंशन आग का दरिया, पार नहीं कर पाओगे, इसको बचकर निकलो जल्दी वरना तुम जल जाओगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। माननीय सदस्य अपना